मेरा देवर पति का चहीता था। पति उसकी हर इच्छा पूरी करते। एक रात देवर मेरे पास सोने की जिद करने लगा। पति ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर देवर को मेरे पास सुला दिया और देवर ने मेरे साथ पूरी रात। मैंने पति समझकर कुछ ना कहा। जब आंख से पट्टी हटाई तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहां तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। मेरे पिता एक फैक्ट्री में नौकरी करते थे, जबकि भाई छोटे थे। मेरा अरमान था कि मेरी शादी अमीर घराने से हो, जहां नौकर चाकर हों और मैं ऐश की जिंदगी गुजार सकूं। मेरी शादी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन सिवाय पापा के दोस्त के बेटे के रिश्ते के अलावा मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं आया था। मैं बहुत खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी, इसलिए मैंने पापा के दोस्त के लड़के का रिश्ता ठुकरा दिया था। पापा और माँ तो चाहते थे कि मेरी शादी पापा के दोस्त के बेटे से हो जाए, क्योंकि वह देखे वाले घर का लड़का था। मेरे माँ बाप को छानबीन करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन मैंने इनकार कर दिया था। वह हैंडसम नौजवान था। वह किसी प्राइवेट कंपनी में कम तनख्वाह पर जॉब करता था, लेकिन मैं जानती थी कि मेरे जितने ऊंचे ख्वाब हैं वह मुझसे पूरा नहीं कर सकेगा। मेरे ठुकराते ही पापा के दोस्त ने उसका रिश्ता किसी और लड़की से कर दिया था और कुछ ही वक्त के बाद उसकी शादी भी हो गई। लेकिन मैं अभी तक घर में बैठी थी। मुझे उम्मीद थी कि मेरे लिए एक ना एक दिन किसी अमीर लड़के का रिश्ता जरूर आएगा। मैं प्रार्थना भी बहुत करती थी और एक दिन मेरी प्रार्थना रंग ले आई। मेरे लिए मोहन का रिश्ता आ गया। मोहन नौजवान था। उसने अपने माँ बाप का बिजनेस संभाला हुआ था। उसके गांव में जमीन थी, शहर में दुकान भी थी। हर महीने लाखों रुपए मिलते थे। जब मोहन की माँ और बहन मुझे देखने आई थी तो मोहन भी उनके साथ आया था। मेरे माँ बाप को मोहन पसंद आ गया था। मैंने भी मोहन को देखा तो वह मुझे अच्छा लगा था। पापा ने मोहन के बारे में मामूली सी छानबीन की और रिश्ते के लिए हाँ कर दी। कुछ ही वक्त के बाद मेरी मोहन के साथ धूमधाम से शादी भी हो गई। मोहन जब दूल्हा बनकर आया था तो उसका जो चेहरा था वो सेहरे से सजा हुआ था, इसलिए हम में से उसकी कोई भी शक्ल नहीं देख सके थे। यहाँ तक कि रस्मों के वक्त भी उसने सेहरा नहीं उतारा था। विदा होकर जब मैं मोहन के घर पहुंची तो मुझे मोहन के कमरे में ले जाने से पहले मेरी सास ने अपने बैग से एक पट्टी निकाली और कहने लगी, बहू, हमारे यहाँ की एक रस्म है और जिसे निभाना बेहद ही जरूरी है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी औलाद में पहले बेटा हो तो यह पट्टी तुम्हें अपनी आंखों पर बांध कर रखनी होगी। यह पट्टी तुम उस वक्त तक बांधे रखोगी जब तक तुम प्रेग्नेंट नहीं हो जाती। हाँ, अगर तुम्हारा पति काम पर चला जाएगा तब तुम पट्टी उतार सकती हो, लेकिन जब तक तुम्हारे पति के आने का वक्त होगा तो तुम्हें पट्टी अपनी आंखों पर बांध लेनी है। सास की बातें सुनकर मुझे बहुत अजीब भी लगा। ना जाने कैसी रस्म थी। मैं तो सुनकर बड़ी ही हैरान थी। ऐसी रस्म जिसमें मैं अपने पति तक को देख नहीं सकती थी। सास ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और मुझे कमरे में ले जाकर बिठा दिया। अब मैं अंधों की तरह बैठी थी। ना जाने कैसी ही रस्म थी, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। मैं अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर के बाद मोहन आया और उसने भी वही बात की जो मेरी सास ने कही थी कि अगर तुम्हें पहले बेटा चाहिए तो प्रेग्नेंट होने तक तुम्हें आंखों पर पट्टी बांधे रखनी होगी। रात को मैं तुम्हारे करीब आऊंगा और तब भी तुम आंखों से पट्टी नहीं हटाओगी। हर लड़की की तरह मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरी पहली औलाद लड़का हो। मुझे लड़की की ख्वाहिश भी थी, जो कि हर औरत को होती है। इसलिए मैंने पति की भी बात मान ली। क्योंकि मैं मोहन को पहले देख चुकी थी, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं हुई थी। मुझे तो इस बात की खुशी थी कि मेरी अमीर घराने में शादी हुई है। 1-2 महीने की बात थी। फिर जैसे ही मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी तो मेरी आंखों से पट्टी उतर ही जाएगी और फिर मैं अपने पति को देख सकूंगी। वह रात भी अच्छे से गुजर गई। अगले दिन रिसेप्शन था। वह हो ना सका क्योंकि मेरे पति को बिजनेस के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ गया था। मोहन ने कहा था कि अगले महीने हम रिसेप्शन रख लेंगे। मेरा कमरा बहुत बड़ा और शानदार तरह था और बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया गया था। सब जगह टाइल्स लगी हुई थी और अटैच बाथरूम था और इतना बड़ा बाथरूम था जितना मेरे घर का एक कमरा था। शादी से पहले मेरी सास ने मेरे माँ बाप से दहेज लेने को मना कर दिया था। सास ने कहा था कि हमें दहेज की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ऊपर वाले का दिया सब कुछ है। इसलिए मना करने के बावजूद
माँ ने मुझे सोने का एक हार दिया। बाकी सब खर्च मोहन के घर वालों ने पूरे किए थे। मैं बड़े से कमरे में चल फिरकर खुद को हवा में उड़ता हुआ महसूस कर रही थी। मैं बहुत खुश थी और दिल ही दिल में इतनी खुश हो रही थी कि ऐसा लग रहा था मानो मुझे पंख लग गए हों। मेरी शादी को मेरे पापा के दोस्त के बेटे से नहीं हुई। उसका घर बहुत छोटा था। उसका कमरा इतना था जितना मेरे कमरे का अटैच बाथरूम। मैंने बचपन से ही जवानी तक गरीबी ही गरीबी देखी थी। अच्छे अच्छे कपड़े और जूते को तरसती थी। मुझे गरीबों की जिंदगी से नफरत थी। लेकिन अब क्योंकि मेरी अमीर घराने में शादी हो चुकी थी, इसलिए अब मैं डटकर अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकती थी। मेरी अलमारी में सास ने नए नए कपड़े और जूते मंगवा कर रख दिए थे और उन्हें देख देख कर मैं खुद पर नाज करती थी और खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझती थी। मेरे लिए पैसा ही सब कुछ था। कुछ दिन के बाद मोहन की वापसी हुई और घर आने से पहले उसने मेरी सास को फोन करके अपने आने का बताया था। तभी मेरी सास दौड़ती दौड़ती मेरे कमरे में आई। मैं उसको यूं आने पर हैरान हुई। सास ने कहा, बहू आंखों पर पट्टी बांध लो, मोहन आ रहा है। अगर तुमने उसे देख लिया तो रस्म टूट जाएगी और फिर तुम कभी मां नहीं बन सकोगी। मैं डर गई और जल्दी से ड्रॉअर से पट्टी निकाली और आंखों पर बांध दी। 15 मिनट बाद मोहन घर आ गया। वह मेरे पास कमरे में आने की वजह माँ के पास चला गया। मैं आंखों पर पट्टी बांधे अपने कमरे में बेड पर बैठी रही। रात का खाना हमने एक ही टेबल पर सब घर वालों के साथ मिलकर खाया। मुझे मोहन के वापस आने की बहुत खुशी थी। खाने से निपटकर मैं वहीं बैठकर चाय पी रही थी। फिर मेरी सास मेरा हाथ पकड़कर मुझे मेरे कमरे में छोड़ गई। मैं बेड पर बैठी मोहन के आने का इंतजार कर रही थी। मोहन कोई 11 बजे के करीब मेरे कमरे में आए थे। जब वह मेरे पास लेटे और मुझसे बातें की तो मुझे उनके मुंह से पान की बदबू आई। हालांकि शादी की पहली रात जब मोहन मेरे पास आए थे तो उसके मुंह से पान की बदबू नहीं आती थी, लेकिन आज आ रही थी। मैंने मोहन से पूछा, क्या आपने पान खाया है? जवाब में मोहन ने कहा कि हाँ, पान खाना तो मेरा शौक है। मुझे पान की बदबू से नफरत थी, इसलिए मैं मोहन से थोड़ा दूर हुई और कहा कि आप प्लीज माउथ वॉश करें, मुझे पान की बदबू से एलर्जी है। मोहन ने फौरन से माउथ वॉश कराया और मोहन हर दूसरे तीसरे दिन मेरे पास आता तो मुंह में पान भरा होता था और जब वह मेरे साथ सो रहा होता था और वह मुंह खोलकर लेटता था तो उसके मुंह से पान की बदबू आती थी। मैं हैरान थी क्योंकि मोहन पान नहीं खाता था। अभी जब वह बोलता था तो उसकी आवाज भी बदली बदली सी महसूस होती थी। पता नहीं मेरे सुनने में गड़बड़ थी या कोई और ही बात थी। मेरी शादी को 1 हफ्ता गुजर गया। जब वह सुबह तैयार होकर ऑफिस चला जाता तो तब मैं आंखों से पट्टी उतारती थी और मैं सारा दिन पट्टी बांध के गुजारती। नौकरानी नाश्ता मेरे कमरे में दी जाती थी। लंच और डिनर हम इकट्ठा ही करते थे। फर्क यह होता था कि लंच में मैं अपनी सास और नंद के साथ करती थी, जबकि डिनर के वक्त आंखों पर पट्टी बांध लेती थी। कई बार मेरे दिल में ख्याल आया कि जब आधी रात को मोहन सो रहा होता है तो मैं आंखों से पट्टी उतार कर उसे देख तो सकूं। मैंने उसे शादी से पहले देखा था, उसके बाद नहीं देखा था, इसलिए मेरे दिल में उसे देखने की ख्वाहिश बहुत उठती रहती थी। फिर जब मुझे सास की बात याद आती तो मैं डर के मारे अपना इरादा बदल देती थी। मेरी तरह कोई भी औरत नहीं चाहेगी कि वह बांझ हो जाए। और कुछ ही वक्त की बात है, जब मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी तो मेरी आंखों से हमेशा के लिए पट्टी उतर ही जाएगी। मेरे पति मोहन का एक भाई भी था जो उसका जुड़वा भाई था। जुड़वा होने के बावजूद दोनों भाइयों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। उसका नाम अमन था। वह सारा दिन घर पर ही होता था। उसके अलग से कमरा था। मैं जब भी उसे देखती तो वह तेज नजरों से मुझे देखता रहता। कभी कभी मुझे उससे डर भी लगता था। मैंने अमन के बारे में अपनी सास से पूछा तो मेरी सास ने जवाब में बताया कि वह दिमागी तौर पर थोड़ा बीमार था, लेकिन अब नॉर्मल है और उसका इलाज हो रहा है। वह 80% ठीक हो चुका था और डॉक्टर ने बताया था कि वह जल्दी ही पूरा ठीक भी हो जाएगा और फिर नॉर्मल जिंदगी गुजारेगा। वह मेरे साथ बातें भी करता था, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि उसने पागलों जैसी कोई बातें की हों।
वह बहुत ही सीरियस रहता था। वह अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने भी जाता था। वह पान खाता था क्योंकि मैंने अक्सर उसे पान खाते हुए देखा था। सास ने नहीं बताया था कि मोहन भी कभी कभी पान खाता है। मुझे अमन पर बहुत तरस आता था। मैं उसे जल्द ठीक होने की दुआ करती रहती थी। कभी कभी वह मुझे अपने साथ शॉपिंग पर भी ले जाता था। जब वह मुझे शॉपिंग पर चलने के लिए कहता तो मेरी सास कहती कि बहू, अमन के साथ जाने से कभी भी इनकार मत करना, क्योंकि मेरे बेटे का दिल टूट जाएगा। यही वजह थी कि मैं अमन का दिल रखने के लिए उसके साथ चली जाती। मेरी शादी को 1 महीना हो गया था, लेकिन मैं अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। इसी दौरान मेरी अमन से अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई थी। हमारी दोस्ती होने पर मेरी सास या मेरे पति मोहन ने कभी भी कोई एतराज़ नहीं किया था, क्योंकि हमारा रिश्ता पाक था। रात को जब भी अमन मेरे पास आता था तो मैं उसे दिन भर की दास्तां सुनाती थी। वह कोई ध्यान नहीं देता था, ज़्यादातर हूँ या हाँ में ही जवाब देता था। मैं मोहन के पान खाने की आदत की भी अब आदी हो गई थी। कभी कभी मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं मोहन से कहती कि वह पान ना खाया करे। वह मेरी बात मान जाता था और मैं अंदर ही अंदर यह सोचती रहती कि काश मैं जल्द से प्रेग्नेंट हो जाऊं, ताकि मेरी आंखों से पट्टी उतर जाए और मैं अपने पति को देख सकूं, ऐसे खुलकर बातें करूं और उसके साथ घूमने फिरने जाऊं। शादी के बाद से मैं माँ के घर भी नहीं गई थी। हर दूसरे तीसरे दिन माँ और पापा से फ़ोन पर बात हो जाया करती थी। मुझे खुश देखकर वह भी खुश हो जाते थे। एक दिन फिर पता चला कि मोहन को बिजनेस के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ गया है। मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ। वह चला गया। मैंने सास से पूछा था, उसने बताया कि मोहन को 3-4 दिन लग सकते हैं। मैं खामोश हो गई थी। जाहिर सी बात थी, बिजनेस के सिलसिले में तो वह अक्सर शहर से बाहर जाता ही रहता था। 3 दिन ही गुजरे थे कि मोहन बिजनेस के टूर से वापस आ गया। आने से पहले जब उसने सास को खबर दी तो सास ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। मैं सोचती कि काश मेरी सास मुझे बताना भूल गई होती, मैं मोहन को अपने पास देख सकती। मैं एक बार फिर पट्टी बांधकर कमरे में बैठ गई। उस रात मोहन कमरे में देर से आया था। मैं इस दौरान उसका इंतज़ार करते करते सो गई। कभी कभी मुझे रात को प्यास महसूस होती तो मैं उठकर पानी भी पी लेती थी, तो मेरी आंख मोहन की तरफ गई। उसने पान खाया था और मुंह वॉश किए बगैर ही सो गया था। सोते वक्त अचानक से मेरी आंखों से थोड़ी सी पट्टी भी हट गई थी। मैंने नाइट बल्ब की रोशनी में मोहन की तरफ नज़र घुमाई तो मैं चौंक पड़ी। मैं जल्दी से बिस्तर से उतर गई। मैं बेड की साइड से घूमकर मोहन की तरफ वाली साइड पर आई और गौर से मोहन को देखा तो मेरी रूह ही कांप गई। मुझे अपने पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकती हुई महसूस हुई। मेरे साथ जो आदमी सो रहा था वह नहीं, उसका एबनॉर्मल भाई मेरा देवर अमन था। उसके मुंह से पान की बदबू आ रही थी और पान का पानी भी निकल रहा था। मुझे बड़ी घिन महसूस हुई, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे बेड पर अमन क्यों सो रहा था। मोहन कहाँ था? मैंने शोर मचाना चाहा कि अचानक अमन की आंख खुल गई और वह उठकर बैठ गया। मैं चिल्ला कर अमन से पूछा कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो और मोहन कहाँ है? अमन ने उठकर मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगा, सुनो, शोर मत मचाओ, सब जाग जाएंगे। मैं ही तुम्हारा पति मोहन हूँ। मैंने उसे धक्का दिया और बोली, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें मेरा पति कहते हुए शर्म नहीं आई? मैं तुम्हारे भाई की अमानत हूँ और तुम अपने भाई की अमानत पर डाका डालने आए हो। मैं अभी जाकर सबको बताती हूँ। मैं बाहर जाने लगी तो अमन ने मुझे पकड़ लिया। मैंने उसकी पकड़ से खुद को छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। मोहन ने मुझे बेड पर बिठाया और मेरे सामने बैठने के बाद कहने लगा, देखो सुधा, मैं सच कह रहा हूँ। मैं ही मोहन हूँ और तुम्हारा पति हूँ। तुम्हारी शादी मुझसे ही हुई है। मुझे अमन की बातों पर किसी सूरत में भी यकीन नहीं आया था। मुझे उससे घिन आ रही थी, जो अपने भाई की अमानत पर अपना हक जता रहा था। मैंने ज़ोर ज़ोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। मोहन ने मुझे चुप करने की बहुत कोशिश की थी। मुझ पर जुनून सवार हो चुका था। मैं अब सबको कुछ बताना चाहती थी,
यही सोचकर ही मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि उसने मुझे छुआ कैसे। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन अपनी इज्जत पर हाथ डालने वाले को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं उठकर बाहर जाने लगी तो अमन ने मुझे पकड़ लिया। मेरा दिमाग खौल रहा था। जब मुझे कुछ न समझ आया तो मैंने टेबल पर रखा गमला उठाया और अमन के सर पर मार दिया और उसके मुंह से चीख निकल गई और वह नीचे फर्श पर गिर गया। गमला लगने की वजह से उसके सर से खून निकलना शुरू हो गया था। उसी वक्त कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। मैंने भागकर दरवाज़ा खोला। बाहर मेरी सास, ससुर, ननंद और मोहन खड़ा था। मेरी सास ने जब अमन को नीचे फर्श पर गिरे देखा और उसके सर से खून निकलता हुआ देखा तो वह दौड़कर उसके पास पहुंची। बाकी लोग भी उसके पीछे दौड़े आए थे। शुक्र था कि उसको ज़्यादा चोट नहीं लगी थी। मेरी सास ने मुझे पकड़कर सोफे पर बिठाया और कहने लगी, देखो बहू, उसने तुम्हें जो कुछ बताया है वह सच है। उसका नाम मोहन है और यही तुम्हारा पति है। इसी से तुम्हारी शादी भी हुई है। अमन मेरे दूसरे बेटे का नाम है। मुझे यह सुनकर हैरत हो गई। मेरी हालत ऐसी थी कि काटूं तो बदन से खून ना निकले। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने कहा कि नहीं माँ, यह नहीं हो सकता। आप झूठ बोल रही हैं। यह मोहन नहीं हो सकता। यह तो अमन है। मोहन तो कभी पान नहीं खाते हैं और यह रोजाना पान खाता है। मैंने ससुर से भी बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि यह सच है, यही मोहन है और तुम्हारा पति भी है। मेरी बीवी ने तुम लोगों के साथ धोखा किया था। मेरे ससुर इससे आगे कुछ बोलते, मेरी सास ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। आप यह क्या कह रहे हैं? मेरे ससुर गुस्से से बोले, तुम चुप रहो। कब तक तुम बहू को धोखे में रखोगी? आखिर एक न एक दिन तो सच सामने आना ही जाना था। मेरी सास खामोश हो गई और उसने शर्मिंदगी के मारे सर झुका लिया। मेरे ससुर उठकर मेरे पास आ गए और मेरे सर पर हाथ रखकर कहने लगे, बहू, मैं तुम्हें सारी बात बता देता हूँ ताकि तुम किसी गलतफहमी में ना रहो। मेरे 2 जुड़वा बेटे हैं। तुम्हारे पति का नाम मोहन है जो पान खाता है, जबकि दूसरे का नाम अमन है। यह तुम्हारा देवर है। मोहन जब पैदा हुआ था तो वह एबनॉर्मल था। उसका इलाज भी कराया गया था और वह ठीक भी हो गया था, लेकिन कुछ वक्त पहले उसकी हालत फिर से खराब हो गई। हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा, इसका सही इलाज बताया कि अगर इसकी शादी कर दी जाए तो ये ठीक हो जाएगा। हमने उसका रिश्ता तलाश किया, लेकिन कहीं भी कोई भी शख्स अपनी बेटी मोहन को देने को तैयार ही नहीं था। सब यही कहते थे कि वह एबनॉर्मल है, पागल है, यह हमारी बेटी को कैसे खुश रख सकेगा। फिर तुम्हारी सास ने ऐसी लड़की की तलाश शुरू करी जो मोहन से शादी करने को राजी हो जाए, लेकिन जब तुम्हारी सास लड़की वालों को सच बताती तो वे इनकार कर देते थे। मजबूरन तुम्हारी सास को झूठ का सहारा लेना पड़ा। जब यह तुम्हारा रिश्ता देखने गई थी तो अमन को साथ ले गई थी और इसे मोहन जाहिर किया कि तुम लोगों ने इसे पसंद कर लिया। फिर हमने तय किया कि जब हम बारात लेकर जाएंगे तो दूल्हा मोहन होगा। जब तुम्हारी सास विदा करके ले आई और तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधी कि तुम अमन की जगह मोहन को देखकर डर न जाओ, इसलिए तुम्हारी सास ने झूठ बोला कि हमारे यहाँ ये रस्म है। अगर पहले औलाद बेटा हो तो बहू को हर वक्त आंखों पर पट्टी बांधकर रखनी होगी और जब तक वह प्रेग्नेंट नहीं हो जाती तुम अमन की जगह मोहन को देखकर परेशान हो गई। लेकिन यह सच है कि यह तुम्हारा पति है। वह रात मैंने पूरी रात रोते हुए गुजारी थी। मैंने ऐशो आराम की ज़िंदगी मांगी थी, बड़े बड़े ख्वाब देखे थे, लेकिन मेरे साथ वह हो गया था जिसे मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं माँ और पापा को भी फ़ोन करके नहीं बता सकती थी। वह पहले ही गरीबी के हाथों परेशान थे। जब उन्हें मेरी परेशानी का पता चलेगा तो वह गम में चले जाएंगे, इसलिए मैंने बताना सही नहीं समझा और बाकी की ज़िंदगी उस मोहन के साथ गुजारने लगी। सच कहते हैं कि जो आसमान की तरफ मुंह करके थूकता है उसी का थूक उसके ऊपर ही आकर गिरता है। मैंने अपने पापा के दोस्त के बेटे का रिश्ता ठुकराया था, लेकिन बदले में मुझे पागल इंसान मिला था। काश मैं लालच ना किया होता। सच है कि लालच बुरी बला है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू।